Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is answer the following. Which one is soluble in NaOH? AlOH whole thrice और FeOH whole thrice. Okay? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. So the key concept of the question here is determination of solubility of NaOH in different compound. ओके तो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं. एक दिया हुआ है AlOH होल थ्राइस और एक दिया हुआ है FeOH होल थ्राइस. तो हमें बताना है कि NaOH किस में सॉल्युबल होगा. ओके तो यहाँ पे कौन से के दो कंपाउंड दिए हैं. एक हुआ है AlOH होल थ्राइस और एक क्या है FeOH होल थ्राइस. ओके तो हमें ये पता ही है कि AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं. वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. ओके एम्फोटेरिक इन नेचर. ओके और जो FeOH होल थ्राइस है ये क्या है. मेटल का हाइड्रोक्साइड है. और जो मेटल के एल्यूमिनियम भी मेटल है लेकिन ये क्या है एम्फोटेरिक कैटेगरी में आता है. एक स्पेशल कैटेगरी में इसका नाम आता है. और जो अदर मेटल के नॉर्मल मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. तो ये क्या है बेसिक इन नेचर. ओके तो अगर हम बात करें तो NaOH यहाँ पे क्या है. NaOH भी क्या है एक बेसिक है. बेसिक कंपाउंड है. ओके और यहाँ पे FeOH होल थ्राइस क्या है बेसिक नेचर का है. इसीलिए क्या होगा ये दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा. सो नॉट सॉल्युबल इन NaOH में ये सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि ये भी बेसिक है और FeOH होल थ्राइस भी क्या है बेसिक नेचर का है. लेकिन अगर हम AlOH होल थ्राइस का बात करें तो AlOH होल थ्राइस में क्या है वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा. जो और एम्फोटेरिक जो नेचर के होते हैं वो क्या किससे एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा वो NaOH में इसीलिए सॉल्युबल होगा. तो सॉल्युबल होके कौन सा कंपाउंड बनाएगा. अगर हम AlOH होल थ्राइस को NaOH में डाले तो हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा. यहाँ पे हमें बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O. ओके अगर हम रिएक्शन बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा. बाकी सब रिएक्शन बैलेंस है. तो ये क्या बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. और यहाँ पे क्या है इसीलिए क्या है बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के इसके वजह से क्या है NaOH क्या है वो क्या है NaOH में सॉल्युबल है. ओके और यहाँ पे FeOH होल थ्राइस क्या है बेसिक नेचर का था इसीलिए वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा. सेम नेचर के कंपाउंड आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं. ओके अगर यहाँ या तो फिर एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए था उस कंपाउंड को या तो क्या होना चाहिए एसिडिक नेचर का. अगर एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता. और एम्फोटेरिक नेचर का है तो वो क्या होगा एसिड और बेस दोनों में सॉल्युबल होता है. तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.